को जय मसीह। एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कलीसिया जब भी आगे बढ़ता है उसे रोकने के लिए शैतान जो है बहुत सारे रास्ते को अपना लेता है। हाल ही में आप जैसे पिछले कुछ दिनों में आप न्यूज देखते हैं, आपको पता होगा कि दो नन के ऊपर में धर्म परिवर्तन का आरोप लगा करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसमें जो सबसे जो प्रमुख हाथ था, आरएसएस वालों का हाथ था। आरएसएस वालों ने उसके नन के ऊपर में धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया और उसे आदमी को बेचने का भी उस पर आरोप लगा करके पुलिस से पकड़वा दिया था, जेल में बंद करवा दिया था। और उसको आज उसे बेल मिल गया, उसे वहां से छुड़ा लिया गया। अर्थात वहां पर शैतान का हार हुआ है और परमेश्वर के दास वहां से रिलीज हुआ है, जेल ने उसे बेल दे दिया। और अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रोफेट बजनर सिंह जेल से रिहा कब होगा। हालांकि आप सब जानते होंगे इस केस के बारे में। प्रोफेट बजनर सिंह को जो उम्र कैद हुआ है, रेप का आरोप इसके ऊपर में जो लगा हुआ है, उसी कारण से अभी ये जेल में बंद है। और ये सताव आज से नहीं है, मसीह लोग के ऊपर में बहुत दिनों से सताव जो है अलग अलग कलीसिया को अलग अलग तरीका से अलग अलग संगठन के द्वारा इस सताव का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से एक प्रोफेट बजनर सिंह भी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर जो आप न्यूज देखते हैं तो बजनर सिंह के ऊपर में जो आरोप लगाया था वो रॉकी का परिवार था, आप सब जानते हैं। और आप सब ये भी जानते हैं कि ये आरोप जो है उसने झूठा आरोप लगाया था, लेकिन सबूत की कमी होने की वजह से फैसला जो है उसके हक में दिया गया। कि जब प्रोफेट बजनर सिंह जेल से रिहा होने की बात हम करते हैं तो उसे जब उस वर्तमान कोर्ट ने उसे जब फैसला सुना दिया तो अब ये जो केस है हाई कोर्ट में जाएगा। और हाई कोर्ट में अप्लाई करने के लिए भी कुछ समय सीमा होता है, शायद 60 दिन या 2 महीना या 3 महीना कुछ समय सीमा होता है। उस समय सीमा के बाद ही हाई कोर्ट में केस को दिया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। और अप्लाई करने के बाद जो है फिर जब इसका केस का नंबर आएगा तो फिर इस पर बहस होगा, सब इस पर फैसला दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है ये बहुत सारे इसमें जांच का विषय है, इसीलिए हम खुल करके यह कहा नहीं सकते हैं कि प्रोफेट बजनर सिंह जो है जेल से कब रिहा होंगे और कितना समय लगेगा, ये हम का खुलकर नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये अब समय पर प्रभु यीशु मसीह पर छोड़ देते हैं कि परमेश्वर कब रास्ता खोलता है कि प्रोफेट जी वहां से बाहर आ जाए। लेकिन आपसे मैं आग्रह करता हूं, आप लोग जो उनके लिए कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर इसके विषय में जल्द से जल्द कोई रास्ता निकाले और प्रोफेट बजनर सिंह जेल से बाहर आकर के फिर से वो परमेश्वर का सेवा कर सके। इसीलिए इसे हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं कि कब इसका परमेश्वर इस पर ध्यान देंगे और कब जो है वो जेल से बाहर निकालेगा। और सबसे उसके जो बाहर निकलने में जो सबसे बड़ा अड़चन है वो है रॉकी का परिवार। अगर ऐसा भी हो सकता है जब ये केस उन लोगों जो वापस ले लेगा तब प्रोफेट जी पर जो इतने भी आरोप लगाया गया है वो सारा आरोप जो लगाया है वो सब आरोप को अगर जो ले लेता है तो फिर वहां से प्रोफेट जी बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर वो आरोप नहीं लेगा तो इसे कानूनी तौर से अच्छे से जांच पड़ताल करके जो सही चीज है, जो सही बात है, उसे बाहर ला करके बाइज्जत बड़ी अदालत कोर्ट में प्रोफेट जी को निर्दोष, अपने आप को निर्दोष साबित करना होगा, तभी वहां से वो बाहर आ पाएंगे। जैसा उसे कोर्ट ने दोषी करार दिया है वैसा है उसे अपने आप को निर्दोष साबित करना होगा कि हाँ उसने बलात्कार नहीं किया। ऐसा उसने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मैंने बलात्कार नहीं किया है। जो आरोप उस पर लगाया गया है वो सारा आरोप गलत है। जब आरोप अपने आप को निर्दोष साबित कर पाएगा तभी प्रोफेट जी वहां से बाहर आ पाएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको जो बार बार बतलाता हूँ वह है प्रार्थना करना। आप सब जो है प्रोफेट जी के लिए प्रार्थना करें। और एक न्यूज के अनुसार जो है प्रोफेट जी के परिवार के अनुसार प्रोफेट बजनर सिंह भी आप सब के लिए जेल में प्रार्थना कर रहा है। इसीलिए आप सब जो है
प्रोफेट बजदर सिंह के लिए अपने घर में, अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में लगातार प्रार्थना जरूर करें ताकि परमेश्वर उसे बाहर लाने का रास्ता को खोल सके। और ये था छोटा सा जानकारी जो मैंने आपको दिया है, और आप प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पिछले वाले वीडियो जो मैं बनाया था उसमें आप बहुत सारे भाई बहन ने सब कमेंट किया कि प्रोफेट जी निर्दोष है, उसे फंसाया गया है। और मैं भी ऐसा मानता हूँ कि वो निर्दोष है, उसे फंसाया गया है। और एक चीज है जो मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ, उसके बाहर आने के लिए परमेश्वर रास्ता को खोले। और आप सब जो है उसके लिए जरूर प्रार्थना कीजिए ताकि प्रोफेट जी वहां से बाहर आ सके। और ये हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आप सबको जय मसीह।